नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास। और आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि पर। ये विषय हिंदी की लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी, यूजीसी नेट, सेट, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, यूपीटेट या फिर कोई भी अन्य हिंदी से संबंधित परीक्षा क्यों न हो। इस वीडियो में हम आपको विषय को सरल भाषा, स्पष्ट अवधारणा और परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से समझाने वाले हैं। ध्यान रहे, ये भाग 1 है और भाग 2 बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें विषय को और अधिक गहराई से समझाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हिंदी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इससे दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो ये कि इतिहास का संबंध अतीत से है, दूसरा ये कि उसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। उसमें उन सभी लिखित या मौखिक वृत्तों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों व घटनाओं से है, और साथ ही उसका संबंध केवल प्रसिद्ध घटनाओं से ही नहीं अपितु उन घटनाओं से भी है जो प्रसिद्ध न होते हुए भी यथार्थ में घटित हुई हों। वस्तुतः आज इतिहास शब्द को इतने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि इसके अंतर्गत अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति की व्याख्या का समावेश हो जाता है। अतः संक्षेप में अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जा सकता है। साहित्य इतिहास एवं साहित्य की परिभाषा। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनैतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र। साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। आचार्य शुक्ल ने कहा था, इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना, यानी कवि यदि अपने इर्द गिर्द के संसार और जीवन को देख परख कर उसे अर्थ देता है, तो आलोचक और इतिहासकार कवि की इस रचना में अर्थ का संधान करता है और उसे संवर्धित करता है। रचना, आलोचना और साहित्य इतिहास के मानवीय जिजीविषा के जीवन में अर्थ संधान के क्रमिक विकास चरण हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट। जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरानुकूलता के साथ सहभाव हो, वही साहित्य है। बाबू गुलाब राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। गार्सा द तासी ने अपने इतिहास पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में किया और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी रखा है। ये इतिहास ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है, जिनका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ है। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। ये ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। गार्सा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार में किया। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि, जिनमें हिंदी के 72 कवि तथा शेष उर्दू के हैं। तौसी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करके डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। तौसी का इतिहास ग्रंथ
इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई एंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी यानी हिंदी और एंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। भाषा काव्य संग्रह श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा गया। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में 1000 यानी 838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में कुल 952 कवियों का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने कवियों एवं लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ग्रियर्सन के इतिहास की विशेषता। 1. लेखक एवं कवियों का कालानुक्रम अनुसार वर्गीकरण। 2. जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य को हिंदी भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किया तथा संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक करने का प्रयास किया। 3. अपने ग्रंथ के आधार स्रोतों का उल्लेख करते हुए तटस्थता, प्रामाणिकता एवं ईमानदारी का परिचय। 4. ग्रंथ का कालखंडों में विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक। 5. हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में करना। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने हिंदी काव्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग या काल की संज्ञा से विभूषित किया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु के अंतर्गत गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र। इस ग्रंथ की रचना का आधार काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट थी। इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में सम्मिलित कवियों की संख्या लगभग 5000 रही है। मिश्र बंधु विनोद भाग 1, भाग 2, भाग 3 1913 ईस्वी, भाग 4 1934 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद में 4551 कवियों का जीवन वृत्त है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी का सर्वोच्च स्थान है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिहित किया। शुक्ल ने भक्तिकाल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध धार्मिक और दार्शनिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। भक्तिकाल के अंतर्गत 2 धाराएं, 1 निर्गुण धारा, 2 सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। आचार्य शुक्ल ने प्रथम बार अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों के जीवन चरित संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के समय को अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि